कोसती है अपने भाग्य को। सूरज की किरणें जब सकपकाती सी घुस आती है झोपड़ी में उसकी, तो निकल पड़ती है फिर से वो उसी अनिश्चितता की राह में, पेट भर सकने का सपना लिए। कहते हैं लोग जिंदा हैं और जी रहे हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जरा उनसे पूछिए रोटी मिलने में क्या होती है दिक्कत। तन ढकने के लिए कपड़ा और घर ना हो तो कैसा लगेगा। अगर आपको यहाँ रहना पड़े तो क्या कहेंगे आप, इन्हें जल्दी दे दो घर। बिहार में सब कुछ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है तो महादलितों का जीवन स्तर, और नहीं बदली है तो उनके प्रति सम्मान की भावना। सिर्फ 2 जिलों के महादलित परिवार के बीच हमने कुछ पल बिताए, उनकी बाहरी दुनिया में झांकने की कोशिश की। बाहर बहुत कुछ देखा, अंदर झांकने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। सर्दी, गर्मी या बरसात, कोई भी दिन हो, इन्हें अपनी रात प्लास्टिक या मिट्टी की बनी झोपड़ियों में गुजारनी पड़ती है। कोई अपने दादा के साथ तो कोई अपनी माँ के साथ रहता आया है, तो कोई खुद रह रहा है। अब तक सरकारी आश्वासन पर जीवन व्यतीत कर रहा है। साल दर साल गुजरते गए। इनके जीवन ने कई उतार चढ़ाव और चुनाव भी देखे। कई लोगों ने वादे किए और नतीजा आज भी वही प्लास्टिक से बनी झोपड़ी। दिवाली और दुर्गा पूजा के ठीक पहले हर साल इन परिवारों को इसलिए मारा पीटा जाता है कि वे रेलवे की जमीन पर रहते हैं। कम से 10-15 साल से हम इस जीवन रहता है। घर तोड़ता तो नोच देता, तो देखते हैं पानी तनी बना। राज्य में महादलित जिस जमीन पर 30 से 40 सालों से रहते आए हैं, इस जमीन पर प्लास्टिक और बांस से बनी झोपड़ी में रहने के लिए मारा पीटा जाता है। सबटा घर से नहीं बनले, सबटा तोड़ी तारी के ले गेले बोझी के गाड़ी पर, तब फिर पन्नी के घर बनेले छै, तो टांगी छिए। इनके लिए जो आयोग बने हैं, उन्हें क्या पता ये कैसे रहते हैं। सरकार अपना काम कर रही होती है, मतलब साफ है, किसी को इनसे मतलब नहीं। महादलितों के पुनर्वास के लिए कई पहल किए गए हैं, सबने कोशिश की है, कई दरवाजे खटखटाए, सबने कोरे आश्वासन ही दिए। 21वीं सदी में आज भी लोग आवास के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या इनको हक नहीं है कि उन्हें भी अपना घर नसीब हो? दूर सार हो रहा है, घर द्वार पर दोस्ते नहीं है, पानी सही टांग रहते हैं, जमीन तो की नहीं सकेंगे आजकल, रोज कमा रहा है। 100 साल गुजर गए यहाँ पर। जहाँ पूरे हों उनके अपने सपने, उनके बच्चे भी खेल सकें घर की 4 दीवारी के अंदर, ना कि रेलवे लाइन के किनारे। अगर उनकी जीवन शैली को देखें तो यही लगता है कि किसी ने उनकी ओर ध्यान दिया ही नहीं। उनके बाल बच्चे पैदा होने के बाद किस स्थिति में रहते हैं, इसकी पड़ताल नहीं हो पा रही है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी कई बीमारियां जन्मजात हो रही हैं। गंदगी में बचपन, जरा सोचिए, गंदगी के बीच बच्चा पैदा हुआ तो कैसे, क्या वो स्वस्थ पैदा हुआ? इस बात से बेखबर प्रशासन को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादलित वर्ग से जो आते हैं ये लोग, इनका काम है गलियों, नालियों और सड़कों की सफाई करना, और खुद गंदगी में रहो क्योंकि घर नहीं है। इनसे मिलिए, ये हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो स्कूल में बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़कर आई हैं। इनका भी मानना है कि घर रहेगा तब तो बच्चा ठीक से रहेगा। घर नहीं रहेगा, बच्चा लोग का तो घर बनना चाहिए। घर नहीं रहेगा तो आंगनबाड़ी चलेगा कैसे? तो खास तो जरूरी है घर का। घर तो रहना चाहिए, घर तो बनना चाहिए कि टूटना नहीं चाहिए। घर रहेगा तब ना बच्चा लोग भी पढ़ाई लिखाई हम लोग करेंगे। 2 बूंद जिंदगी की पिलाने से समस्या का समाधान नहीं होता, और भी समस्याएं हैं जिसके ये हकदार हैं। झोपड़ियों को तोड़ने,
बार बार पहुंच जाते हैं। उनके साथ पुलिस बल की दरिंदगी की दास्तान जरा आप भी सुनिए। जो आता है सरकार तरफ से घर कई 15 बरस 16 बरस से गुजारता है। हम लोग के जब बूढ़ा हो गया, मरे के समय हो गया, हमारा लड़का लोग बूढ़ा हो गया, अब बताइए ना। न जाने कौन सी खुशी मिलती है जो घर तोड़ दिए जाते हैं। कटिहार के सिंगल टोला में रहने वाली सुंदर साथी, जिनके पति रेलवे के कर्मचारी थे और आज पेंशन पाते हैं, ये रेलवे की कागजात बताते हैं कि महादलितों के साथ क्या कर रही है रेलवे। ये लोग रेलवे के फेंके गए कूड़े को भी साफ करते हैं और बदले में मार खाते हैं। यहाँ कोई नहीं है उनकी फरियाद सुनने वाला। कई ऐसे मंदिर जरूर हैं जो इनके यहाँ रहने के पुख्ता सबूत पेश करते हैं। जब ये लोग इतने वर्षों से रहते आ रहे हैं तो फिर क्यों उन्हें हटाया जाता है? लकवा के शिकायत था, उसी में माथा में ब्रेन फट गया था, बस उसी से डेथ हो गए। हमारा बेटा पुतो है, एक ठो बड़ा लड़का के 2 ठो लड़का है, हमको नहीं देखता है, और छोटा लड़का के उसको पत्नी कुंवार बोल के नौकरी लिया है बाप के जगह पर। हमारा छोटा लड़का के नहीं देखता है, उसको नाम गाँव नहीं दिया है, अपना ड्यूटी कर रही है। अब उसको मन में क्या है नहीं है वो जाने। हमको अकेला छोड़ दिया है, हम अपना एक ठो मड़ई बना करके अपना है यहाँ पर टीना शीशा चुनते हैं, बांस के काम करते हैं, वही खाते हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं। देश में हो रहे बदलाव के बयार से अनजान ये लोग रेडियो सुनकर कभी अपना मनोरंजन कर लेते हैं। बच्चों के पास तो उनका खिलौना भी कहीं फेंके गए डब्बों का ही है। बच्चे कुछ इस तरह अपनी हॉबी और खाने का इंतजाम करते हैं। यूं कहें कि नॉनवेज की तैयारी। स्वस्थ खान पान क्या होता है जरा इन नन्हे बच्चों से पूछिए। आजकल खाना पीना भी बंद है, स्कूल में मिलता ही नहीं है क्योंकि अभी बनाने का टेंडर नहीं हुआ है। मुंगेर में जब गंगा नदी के रास्ते प्रवेश करते हैं तो विकास का काम दिखता है, पर वो विकास का पहिया इन गरीबों की तरफ नहीं घूमता। वो तो गंगा के बीच में अटका पड़ा है। मुंगेर और कटिहार दोनों ऐसे जिले हैं जो राज्य, देश क्या दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। योग और बहुत कुछ। एक्सपो 2013 जैसी प्रदर्शनी लगती है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन का ध्यान इन झोपड़पट्टियों पर नहीं जाता है जहां लोग जन्म लेते हैं मिट्टी में, मिट्टी के लिए काम करते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। दोनों जिलों के डीएम ने भी आश्वासन दिया, पर काम कागज पर होना है सो नहीं हुआ। कागज पर गरीबों के काम नहीं होते, जबकि योजना विभाग की ओर से भी ऐसे लोगों को उनके निवास स्थान पर ही बेहतर सुविधा देने की बात कही गई है। देश में कई योजनाएं चल रही हैं, बैंकों के पास बेनामी रुपए पड़े हैं, उनका लाभ भी अगर दे दिया जाता इन गरीब और ऊपर से महादलितों को तो कई योजनाओं की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे तब इन्हें इंतजार है राजीव आवास योजना के लाभ का। अगर समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को नहीं मिलता है कोई लाभ, तो ऐसे सवाल उठते हैं, क्या किसी ने अब तक इनकी ओर देखा जो 30 से 40 साल से रहते आ रहे हैं? हमारा बचपन से अभी 40 बरस का उम्र हो गया। मेरा ससुर गुजर गया, पति गुजर गया, ननिया ससुर गुजर गया, अभी हमारा लड़का है, हम लोग अभी है। मेरा नहरा का दादा गुजरा, बाबा गुजरा, चाचा लोग गुजर गया लोग। तो क्यों हटा देते हैं लोग? अब हटा देता है, हम लोग हमारा जमीन है, हमारा जमीन है, छोड़ दीजिए। रेल बोलता है। आखिर हम लोग का औकात नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे? महादलित आयोग ने अपनी ओर से पहल की, पर कौन सुनता है उनकी? और आवास की मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई यहाँ के महादलितों को। सरकार को बिहार में बिजली पानी के साथ महादलितों को आवास और उनके बेहतर कल के लिए ठोस पहल करने की जरूरत है। ऐसा बिहार के अधिकारी भी बड़े बड़े होटलों में चर्चा करते हैं और दुख भी प्रकट करते हैं, पर काम नहीं हो पाता। काम जो हुआ है वो सबके सामने है, आपको भी दिख गया होगा महादलितों के विकास का सच। 2 दिन की बच्ची को
इस हालत में देखकर इस्माइल पिंकी की याद आ जाती है। फिल्म बनी, संदेश भी गया, लेकिन इस इस्माइल पिंकी के जन्म के पहले ही घर उजाड़ दिए गए थे। तब आप कहेंगे रेलवे की दादागिरी। महिला आयोग, महादलित आयोग ने इनकी नहीं सुनी, इनकी ओर देखना भी मुनासिब नहीं समझा और न जाने कौन कौन से अधिकार इन्हें मिलने चाहिए थे जो नहीं मिले। मुख्य धारा में जोड़ने की सच्ची पहल की बात तो वर्षों पुरानी हो गई।